नमस्कार। आज हम बात करेंगे आदिवासी महान स्त्रियों के बारे में जो रानी थी, महान वीरांगना थी, कुशल प्रशासक थी, जिनकी कीर्ति इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। इसमें पहली आती हैं रानी कमलापति। रानी कमलापति का जन्म 17वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। हालांकि इनके जन्म के वर्ष का सटीक विवरण नहीं मिलता है। रानी कमलापति गौड़ आदिवासी समुदाय से संबंध रखती थी और मध्य भारत के एक प्रमुख शासक राजा कृपाल सिंह सरोतिया की बेटी थी। कमलापति वर्तमान भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश गिन्नौरगढ़ के गौड़ शासक निजाम शाह से विवाह करने के बाद रानी बनी थी। ये अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और वीरता के लिए जानी जाती हैं। अपने पति निजाम शाह की उनके प्रतिद्वंदी आलम शाह द्वारा हत्या करने के बाद रानी कमलापति ने अपने राज्य की कमान संभाली। अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने मुगलों के खेमे के सैनिक दोस्त मोहम्मद खान की सहायता ली। उनकी मदद से उन्होंने अपना शासन सुरक्षित किया और अपने क्षेत्र की रक्षा की। रानी कमलापति को भोपाल को विकसित और सुदृढ़ बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने भोपाल में ऊपरी झील के ऊपर स्थित प्रसिद्ध कमलापति महल सहित कई जल निकासों का निर्माण कराया। उनकी वास्तुकला और नागरिक योगदान ने इस क्षेत्र में एक स्थायी विरासत छोड़ी। रानी कमलापति का जीवन 1723 ईस्वी के आसपास दुखद रूप से समाप्त हो गया। ऐसा माना जाता है कि उन्हें दोस्त मोहम्मद खान ने धोखा दिया और जहर दे दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। रानी कमलापति को एक साहसी, प्रभावशाली रानी के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। हमारी दूसरी रानी है सिगनी दाई। उराव जनजाति की राजकुमारी रही सिगनी दाई बिहार के रोहतासगढ़ की एक ऐसी वीरांगना थी जिनके शौर्य गाथाएं आज भी लोगों की जुबान पर है। उराव जनजाति की राजकुमारी थी सिगनी दाई। सिगनी दाई ने मुगल सेना के खिलाफ 3 बार युद्ध जीतकर अपनी वीरता का परिचय दिया था। सिगनी दाई का जन्म 12वीं शताब्दी के आसपास बिहार के रोहतासगढ़ में हुआ था। वे रोहतासगढ़ के राजा रुईदास की इकलौती पुत्री थी। बचपन से ही वे चंचल, निडर और कुशाग्र बुद्धि की थी। सिगनी दाई ने एक महिला सेना का गठन किया और मुगल सेना के खिलाफ 3 बार युद्ध लड़ा। वे मर्दाना भेष में रहकर युद्ध में भाग लेती थी और अपनी सेना का नेतृत्व करती थी। सिगनी दाई की वीरता की गाथा आज भी उराव जनजाति के लोक गीतों और लोक कथाओं में जीवंत है। तीसरी है रानी ग्यायदीन लियू का जन्म 26 जनवरी 1915 को भारत के वर्तमान राज्य मणिपुर के एक गांव नुकाव, जिसे लोंगकाव के नाम से भी जाना जाता है, में हुआ था। वह रोंगमेई नागा जनजाति की महिला थी। गायदीन लियू उस समय बड़ी हुई जब ब्रिटिश कॉलोनियल प्रशासन भारत के पूर्वी क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। 13 साल की उम्र में वे अपने चचेरे भाई हैप्पो जादो नांग के नेतृत्व में हिराका धार्मिक आंदोलन में शामिल हो गयी। पारंपरिक नागा प्रथाओं को पुनर्जीवित करना और ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। 1931 में जादो नागा की फांसी के बाद गायदीन लियू ने आंदोलन का नेतृत्व किया और इसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने नागा लोगों को संगठित किया, स्वदेशी आस्था और स्वतंत्रता पर जोर दिया, जिसके कारण उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि से सम्मानित किया। 16 वर्ष की उम्र में गायदीन लियू को 1932 में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भारत की आजादी के बाद 1947 में उन्हें रिहा होने के पहले वे 14 साल विभिन्न जेलों में बिता चुकी थी। रानी गायदीन लियू ने नागा एकता और संस्कृति को बढ़ावा
देना जारी रखा। रानी गाई दिन ल्यू का निधन 17 फरवरी 1993 को मणिपुर के लोंगकाओ में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी और आध्यात्मिक नेता के रूप में याद किया जाता है। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। हमारी चौथी रानी है रानी रुपौलियानी। रानी रुपौलियानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अग्रणी वीरांगना थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मिजोरम में हुए संघर्षों का नेतृत्व किया था। रानी रुपौलियानी का जन्म 1825 में मिजोरम में हुआ था। वे आइजोल के राजा लालसा बुंगा की पुत्री थी। बचपन में ही उनमें नेतृत्व के गुण विद्वान थे और उन्होंने अपने पिता से ही राजकाज चलाने की बारीकी सीखी थी। उनका विवाह राजा बाउन ई लियाना से हुआ था, जो एक प्रसिद्ध मिजो सरदार थे तथा अपने नेतृत्व और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। जब ब्रिटिश शासन ने मिजोरम पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया तो रानी रुपौलियानी ने अपने लोगों को एकजुट कर ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका। उन्होंने अपने पति के निधन के बाद मिजोरम के शाही गद्दी को संभाला और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया। ब्रिटिश शासन ने उन्हें पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे काफी समय तक पकड़ में नहीं आई। अंत में 8 अप्रैल 1894 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और चटगांव जेल में डाल दिया गया। जेल में ही 1895 में उनका निधन हो गया। रानी रुपौलियानी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने बलिदान और नेतृत्व क्षमता से मिजोरम के लोगों को प्रेरित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। और पांचवी रानी थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था, कलिंजर किले में। वे चंदेल वंश की राजकुमारी थीं। उनके पिता राजा सालवहन थे, जो अपनी वीरता बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। बहादुरी के लिए जाने जाने वाले परिवार में पली बढ़ी रानी दुर्गावती छोटी उम्र से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी और अन्य युद्ध कौशल का प्रशिक्षण ले चुकी थी। उन्होंने गोंड राजा दलपत शाह से विवाह किया। 1548 में अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बेटे वीर नारायण की ओर से राज्य की बागडोर संभाली। अपने प्रशासन कौशल के लिए जाने जाने वाली रानी दुर्गावती ने राज्य की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया और अपने लोगों के लिए न्याय को कायम रखा। 1564 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति असफ खान ने गुड़वाना पर विजय पाने का प्रयास किया। रानी दुर्गावती ने युद्ध में अपने सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने राज्य की जमकर रक्षा की। सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने अपने सैनिक को प्रेरित किया और मुगलों का बहादुरी से मुकाबला किया। 24 जून 1564 को अननास हार का सामना करते हुए उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने ही हाथ से अपना कत्ल कर लिया और इस तरह से रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हुई। उन्हें साहस, देशभक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। वो एक महान गौड़ रानी थी। ये थी हमारी आज की वीडियो में महान आदिवासी महिला। कमेंट में आप बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।